आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप लोगों को सब खाना दिया हुआ तो आप लोग पीछे और अपने धर्म से आग्रह है कि अब रोजगार जिंदाबाद जिंदाबाद सोरेन जिंदाबाद 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 मोटरसाइकिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी को जिन्होंने साफ लफ्जे में कह दिया है कोना देंगे, कोना देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे। तो ये आप अपार भीड़ अभी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ये दुर्गा सोरेन चौक का ये जगह है, सैकड़ों की संख्या में लोग कर्मयोगी या फ्रंट लाइन झारखंड आप सबका बेटा सक्षम जी अपने नेता को सुनने के लिए लोग आए हैं। सप्लाई बढ़ाओ, प्याज ज्यादा घटना शुरू होगा। यही है मनसा। मुनाफा खोरी होती है, मुनाफे पर ही चलते हैं पूंजीपति लोग। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, ये कानूनों का विरोध करते हैं जगह जगह। और भी हम लोग 20 तारीख को बड़ा मीटिंग, इससे बड़ी मीटिंग होगी हजारीबाग में। आइए देखिए किसान भाइयों बहनों, चलिए 20 तारीख को हजारीबाग में वहाँ और जुटेंगे हम लोग, और झारखंड के किसानों को और भी मजबूती देंगे और देश के किसानों को और भी मजबूती देंगे। ज्यादा नहीं बोलते हुए हमें कहा जा रहा है, राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं कि प्रस्ताव पारित करें हम लोग कि हमला जो हुआ है हेमंत सोरेन पर, इसके खिलाफ है, हम इसकी निंदा करते हैं। चलिए हाथ उठाइए, कितने लोग निंदा करते हैं, और लोगों को बता दीजिए जो षड्यंत्रकारियों को, जो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उनको बताइए कि खबरदार तुम इस तरह का फिर नाकाम हरकत किए भविष्य में तो ठीक नहीं होगा। इतना ही बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमला किया गया वो बचे, लेकिन ये हमला करने का दुस्साहस ये कौन है, इसको हमको पहचानना है। ये वही है, संभवतः लोग बोलते हैं जो पिछली सरकार में थे, और पिछली सरकार की जाने का मलाल इतना है कि तरह तरह के हथकंडा अपना करके इस सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश में लगे हुए। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, जिस तरह का खेल राजस्थान में करने की कोशिश की उन्होंने, कर्नाटक में किया, वही खेल यहां करना चाहते हैं। और हमारे झारखंड के लोगों को, वोटरों को, जिन्होंने वोट देकर इस सरकार को बनाया है, उसको हतोत्साहित, उसको डिमोलाइज करने का काम किया था। जब ये घटना घटी तो जगह जगह से फोन आना शुरू हुआ कि क्या हो रहा है राज्य में, क्या कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं आप, ये कैसे हिम्मत किया ये लोग, थोड़े से लोग। राजेश जी से मुलाकात हुई, राजेश जी और साथियों के साथ हम लोग ने तय किया कि हम जवाब देंगे, लोगों के साथ मिलकर जवाब देंगे। वो तो चंद हैं, हम तो करोड़ों में हैं, हम करोड़ों में हैं। झारखंडवासी, मूलवासी, आदिवासी करोड़ों में हैं। हम जवाब देंगे इसका, और हम जवाब देने के लिए ये शुरुआत है। जगह जगह इस तरह का हम मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और लोगों को जवाब देंगे। लोगों में आक्रोश है, आज यहाँ आकर के अपने आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मेरे साथियों, झारखंड ऐसे नहीं बना, झारखंड बनने का इतिहास अपना है। हमने कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं की, न मुगलों का, न अंग्रेजों का। आप जानते हैं कि यहाँ अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़का आंदोलन हुआ, सरदारी आंदोलन हुआ, संथाल परामेसी दुकानों का संथाल आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, बिरसा का विद्रोह हुआ, और हमने
हर कोशिश की कि अंग्रेजों को भगाएं और अंत में अंग्रेज भागे भी। यहाँ बड़े बड़े हमारे शहीद हुए अंग्रेजों को भगाने में, विद्रोह में शामिल हुए और अपने जान की कुर्बानी उन्होंने दी। यह इतिहास का विषय है, ये आप जानते। और आप थोड़ा सा बताते हैं इतिहास और झारखंड को आगे करने के मुहिम वहीं तक खत्म नहीं हुआ। आप जानते हैं कि संयुक्त बंगाल में बिहार भी था, लेकिन बिहार में हम लोग पर जो पुरखे थे, बिहार को अलग किए हम लोग 1912 में। फिर उड़ीसा को, हम लोग उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ 1936 में। और जहां तक मुझे बताया जाता है, इतिहास है, एक किताब के इतिहास में मैंने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया था झारखंड के निवासियों को कि 10 साल के बाद अर्थात 1946 तक झारखंड को भी अलग कर देंगे। लेकिन उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और हमें झारखंड राज्य नहीं मिला। फिर भी हमारे नेता जयपाल सिंह का नाम लेना चाहूंगा, हमारे परमादरणीय हमारे साथ जो है जीते जागते गुरु जी, हम भूल नहीं सकते। गुरु जी ने मुहिम चलाया, आंदोलन खड़ा किया अलग झारखंड के लिए और अंततः 15 नवंबर 2000 को हम अलग झारखंड में आ गए। बिहार में थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। हम अभी भी अपने को बिहारी मानता हो, रामेश्वरराव अपने को बिहारी मानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बयान छाप करके लोगों को आसाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं किसी बिहार के निवासियों के खिलाफ नहीं रहता। मेरे सारे साथी मैं कहूंगा 2000 के पहले बिहार में ही रहते, बिहार में ही सबके साथ उठना बैठना हमारा था। आज भी आते हैं, कल भी एक बिहार के साथी आए थे हमारे पास, मैंने नाश्ता कराया, प्रेम से उनको फिर विदा की। ऐसे नहीं है, लेकिन हम बराबर से, हमारे पुरखे बराबर से झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति और झारखंड की जमीन बचाने के लिए लगे रहे अपनी जान। हम उससे पीछे नहीं हट सकते। उस सिद्धांत हमें पुरखों ने सिखाया, बिरसा जी ने सिखाया, सीधो कानों ने सिखाया, हर घर में सिखाया जाता था। हम लोग को क्या कहा जाता था, राजेश जी आप याद कीजिए, आपके घर में सिखाया गया क्या होगा। कहते थे कि मेहमान आए दो ना दो, मेहमान आए घर में कोई, किसी जाति का, किसी धर्म का, कहीं का भी, दो ना दो। दो ना बने खाना पीना, दो ना दो, लेकिन कोना मत दो। क्या कहा मैंने, क्या कहा सिखाया हम लोगों ने, हमारे बाप दादों ने क्या सिखाया, दो ना दो, कोना मत दो। मैं उसी की बात तो कर रहा हूं, गुरु जी उसी की बात तो कर रहे थे, कहते रहे अभी तक, वही तो किए। कहा इसका कोई समझौता इसका नहीं, दोना देंगे हम। कहीं से भी आइए, उत्तर प्रदेश से आइए, तमिलनाडु से आइए, हम दोना देंगे। लेकिन बात जहां तक कोना की होगी, जमीन की जो होगी, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक बात सब आप बोलिए, दोना देंगे तो देंगे, कोना नहीं देंगे। दोना देंगे तो देंगे, नहीं देंगे। यही हमें भावना, इसी से हमारी पहचान बचेगी, इसी से हमारी अस्मिता बचेगी, इसी से हमारी संस्कृति बचेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम किसान 2001-2011 का जनगणना देखिए, तब पाएंगे कि 75% से अधिक झारखंड के निवासी किसान है, किसानी से उनका संबंध है। ये इतना हम है, ये राज किसानों का है। मत बोलिए हम शहरों में, राजस्थान में है तो ऐसा नहीं है। अन्नदाता हमारे गांव में रहते हैं और वो किसान है, हमारे बाप दादा। मैं खुद किसान हूँ, सुबोध जी हमारे भाई पलामू के रहने वाले हैं, वो भी किसान है। 200 एकड़ इनको जमीन है, मेरी सभी किसान है। किसान अब कहते हैं दूसरे पार्टी के लोग कहते हैं कि आप लोग तो वर्कर के साथ मिलाते हैं, जो रोज दादा करते हैं, आप लोग किसान का काम, किसान का रहा है। देखो मेरा चेहरा देखो यार, मैं किसान हूँ, सुबोधदार किसान है, हमारे बादल जी किसान मैं जानता हूँ।
उनके खेती बाड़ी से उनका घर चलता है, उनके पिताजी का, माता जी का, उनके भाइयों का घर चलता है। ये सभी किसान है, भूलो मत। भाजपा के साथियों, कटाक्ष मत मारो कि हम लोग, हमारे कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के जब जुलूस निकलता है, धरना होता है तो किसान नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी किसान हैं। आपने किसान कितना है ये देख लीजिए आप, लेकिन हमने तो सभी किसान हैं। ये संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि और वक्ता हो रहे हैं, हमको जाना भी है। तो साथियों, ये कहना चाहूंगा मैं कि ये जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, बिजली कानून, वो सारे के सारे कानून मैं बार बार कहता हूँ। कहते हैं कि आप लोग पढ़े नहीं हैं। मेरे बयान मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टरेट किया हूँ, इकोनॉमिक्स में किया हूँ, तुमका सिखा हुआ हमको, एग्रीकल्चर में किया हूँ, किसान बिल को, कानून को पढ़ा हूँ। और मैं कहता हूँ, अब कहते हैं, अब ये मैं कहता हूँ पढ़ लिख करके, ये किसान विरोधी कानून है। सबसे पहला कानून, पहला मेरा विरोध, किसानों का विरोध तो ये है कि आप देश के इंडस्ट्री में, देश के सभी सेक्टर में पूंजीवाद को बढ़ावा दिए, ठीक है, रोजगार कुछ लोगों को मिला, लेकिन कितना मिला? जितना कि किसानी में रोजगार मिलता है, खेती में, कृषि में रोजगार मिलता है, उतना मिलता है क्या दूसरे क्षेत्र में? कितने के कोई दिए हैं आप? यहाँ तो किसान की कृषि में लगभग 70% लोगों को रोजगार मिलता है। घर के हर परिवार के लोग, परिवार के सदस्य लोग अपने को रोजगार समझते हैं, एम्प्लॉयड समझते हैं, जब उनका खेती बची रहती है। ये समझिए। और आप इस तरह से छेड़छाड़ करके अब क्या कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी आप कारपोरेट हाउसेस को ला रहे हैं, पूंजीवाद ला रहे हैं। शाम को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। जैसे मेरे भाई बादल जी, मेरे प्रिय पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर महुआ माझी जी, मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे सहयोगी मुश्ताक आलम जी, कांग्रेस के राजेश दा, केशव दा, मानस दा, शमशेर दा, राजू जी, सामने बैठे आलोक जी, बगल में मेरा भाई और मेरा पार्षद छोड़ो, और उपस्थित महामासी चाची बुआ, जो बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और प्रेस मीडिया के बंधुगण, यह जनाक्रोश रैली दो मुद्दे और दोनों मुद्दा एक है। एक, हम आप सबके अपने मुख्यमंत्री हेमंत जी पर हमला, और दूसरा हम सबके अन्नदाता किसानों के जमीन पर हमला, उस पर झारखंड के बड़े नेता सुबोध कांत साय जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी, कोदेवीरा के विधायक नवल कृष्ण जी, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो जी, राजेश ठाकुर जी, मानस सिन्हा जी, राजीव रंजन जी, सीता लकड़ा जी, ज्योति मथारू जी, शमशेर आलम जी, राजेश गुप्ता जी, आलोक जी, किशोरनाथ साहदेव जी, यह मंचा से सभी साथीगण और सामने भाइयों बहनों, बोल दिए देखिए,
हेलो, आपको याद होगा भाइयों बहनों कि दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में पीछे भी देख लीजिए, इधर हमारे नेता, गठबंधन सरकार के नेता